क्या ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड की जगह किसी और के हस्बैंड को किडनैप कर लिया है? हाँ। तभी युंगी बोलता है तुम सही नहीं कर रहे, अगर उसको कुछ हुआ तो। इससे पहले युंगी कुछ और बोलता है, तभी जंगकुक एक मतलब गुस्से में बोलता है बट तेज से बोलता है, मिनते हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ और अगर मैं आज चैलेंज के लिए नहीं पहुंचा ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझ गए? तुम कुछ भी करो, मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से छुड़वाओ, बट कुछ भी करो, मुझे यहाँ से जाना है। ऐसे करके वो तेज से बोलता है और तेज गुस्से में बोलता है, तुम मुझे कुछ करोगे, तुम्हारी तो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तुम समझते क्या हो? तुम जॉन जंको को तो मैं भी मिलते आऊँगा और तुम ना मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, समझ गए तुम? तभी जंकोक एक क्यूट सी स्माइल करके बोलता है ओ रियली मिनते हैं, तुम सही कह रहे हो। ऐसे करके वो जंकोक एक स्माइल करता है, तभी तय बोलता है ओह जंकुक, अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस करने वाले हो। तभी जंकुक फिर से स्माइल करता है और बोलता है ओह तुम सही समझ रहे हो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो, इसलिए तो तुम मेरे बेस्ट ही हो यार। तभी युनवू हवा में फायर करता है, बोलता है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों यहाँ पे अपने पिकनिक मनाने आए हो या फिर क्या क्या चल के आ रहा है यहाँ पे? इस तरीके से युनवू गुस्से में बोलता है और फिर गन को जंको की तरफ एम करता है और बोलता है और तुम दोनों माफिया, मैं कह रहा हूँ तुम दोनों वहीं रहना, अगर तुम दोनों में से कोई किसी ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं इसको शूट कर दूंगा। तभी जंको बोलता है ओ प्लीज़ हाँ, तुम मुझे कुछ कर नहीं सकते, समझ गए? और अगर मैं कंपटीशन के लिए लेट हुआ ना तो तुम समझ जाना तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा। इतना कह के जंकोक को फिर से क्यूट सी स्माइल करता है और अपना से बोलता है गुड जॉब है, मैं जो बोलना चाहता था तुम बिल्कुल अच्छे से समझ गए और जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। ऐसे करके वो एक सस्पिशियस स्माइल करता है, तभी ते समझ जाता है और फिर वो युंगी और जिमी के पीछे जाता है और उन दोनों को कान में बोलता है हायोंग, जंकुक को ये सब जानबूझ के कर रहा है, उसके पास एक प्लान है। आप दोनों उस चायुन को अपनी बातों में फंसा के रखो, मैं भी कुछ करता हूँ। युंगी ते को रोकने के लिए कुछ बोलता है और कि बोलने वाला होता है, तभी जिमिन बोलता है ओह मेरे हस्बैंड ने एक प्लान बनाया है, चलो देखते हैं क्या प्लान बनाया है। तभी जिमिन क्यूट से वॉइस के साथ बोलता है हाय जंकुक, हाय कुकी, मैं मिन जिमिन हूँ, तुम्हारे बेस्टी का बड़ा भाई, मिन तायोंग का बड़ा भाई, वैसे तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भी हूँ मैं। और ऐसे करके वो जंकुक के साथ अपने कन्वर्सेशन बढ़ा ही रहता है, तभी युनवू जिमिन की तरफ चिल्ला के बोलता है मिन जिमिन, ये तुम्हारी कोई मैंने मीटिंग नहीं करवाई है जो तुम यहाँ पे आके जंकुक को इंट्रोडक्शन दे रहे हो। मैंने यहाँ पे तुम दोनों को अपनी शर्तें सुनाने के लिए बुलाया, अगर तुम दोनों को ये वापस चाहिए तो मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। तभी जिमिन बोलता है ओ अच्छा, तो अब तुम आए ना लाइन पर, इतनी देर से तुम ये क्यों कह रहे थे कि तुम्हें अपने भाई का बदला लेना है? चलो बताओ अपनी शर्त क्या है। फिर ये जिमिन इस तरीके से बोलता है, तभी युनवू बोलता है हाँ, तुम तो ऐसे बन के दिखाओ जैसे कि तुमको सब कुछ पता था। ये सब छोड़ो और मैं अपनी शर्तें बताता हूँ। पहली शर्त, तुम ये माफिया किंग की पोस्ट मुझे दे दो और तुम अपने भाई को यहीं मार दो। तो जिमिन बोलता बस इतना सा, माफिया की पोस्ट, चलो दी तुम्हें, माफिया किंग की पोस्ट चाहिए ना, दे दी तुम्हें। वैसे भी मुझे इन सब कामों में बिल्कुल भी कोई मज़े नहीं आ रहे हैं, और रही भाई को मारने की ये नहीं, तुम्हें मारने के लिए कह रहा है ये। ऐसे करके जिमिन ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ युंगी को देखता है और युंगी बोलता है तो तुम क्या चाहते हो? तुम जानते हो ब्रदर मैं क्या चाहता हूँ? ऐसे करके वो युंगी की तरफ और क्यूट तरीके से देखता है, तो युंगी बोलता है ठीक है, तुम जो चाहते हो वही होगा। तभी जिमिन बोलता है दैट्स लाइक माय क्यूट ब्रदर, माय क्यूटी कैट। युंगी फिर जैसे जिमिन बोलता है ना क्यूटी कैट,
तो युंगी गुस्से में बोलता है, मिन जिमिन, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे क्यूटी कैट मत बोला करो, तुम जानते हो मुझे ये नाम पसंद नहीं है। ओह क्यूटी कैट, तुम इस तरीके से क्यों बोलते हो? मुझे तुम्हारे पर ना क्यूट सा नाम अच्छा लगता है। वैसे तुम भी तो मुझे इतनी अलग अलग नामों से बुलाते हो, कभी कुछ। मैंने तुमसे कभी कुछ कहा क्या? नहीं ना। और रही बात तुम्हारे क्यूट नाम की, तो ये अच्छा लगता है तुम पे। इस तरीके से जिमिन युंगी को बोलने लगता है। तभी यंजिन अननोइंग होकर बोलता है, तुम दोनों कैसे माफिया हो? मैं तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पे किल करने की बोल रहा हूँ और तुम लोग इस तरीके से बातें कर रहे हो। तभी जिमिन बोलता है, तो हम क्या करें, अभी तुम ही ने कहा ना तुम्हें माफिया की पोस्ट चाहिए, तो मैंने दे दी तुम्हें। और रही भाई को मारने की बात, तो वो तो तभी होगा जब तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दोगे। इस तरीके से वो युंगी जिमिन युनवू के सामने शर्त रखता है और युनवू बोलता है, तो तुमने मुझे पागल समझ के रखा हुआ है। ऐसे बोलते हुए वो जंकू के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम मुझे पागल समझ के रखा हुआ है तुमने। हाँ, तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड दे दूँ और तुम अपने भाई को मार दोगे, और क्या गारंटी तुम अपने भाई को मार दोगे? तो जिमिन बोलता है, तुम अभी तक नहीं समझे ना, इसलिए तो तुम माफिया किंग बन ही नहीं पाए। माफिया किंग की बात ज़बान ही उसका सारा प्रॉमिस होता है। तुमने कहा माफिया किंग की पोस्ट दो, मैंने दे दी। तुमने कहा मैं अपने भाई को मार दूँ, तो वो तो तभी होगा ना जब तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ोगे, और मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता इसलिए। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में हमारा ते मौका देखकर जाता है, वहीं जंकुक के पास जाता है चुपचाप और उसके कान में बोलता है, जंकुक मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ और मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी भी खोल दूंगा, फिर उसके बाद चुपचाप से यहाँ से निकल जाना, मेरे साथ कोई बहस नहीं चाहिए तुम्हें। ऐसे करके जंकुक को वो डांटता है और फिर उसके बाद जंकुक के हाथों को खोलता है, उसके पैरों को खोलता है और जंकुक को अपनी आंखों की पट्टी उतार देता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी जंकुक को अपने कानों में एक वॉइस सुनाई देती है, ये बाकियों की तरह तुम्हारे लिए भी एक स्लेव और एक स्लट ही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं युनमिन और युनजिन का सीन, जहाँ पे युंगी और जिमिन के करीब जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दूंगा और तुम मेरी बात मान लोगे? मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बाकियों की तरह तुम्हारे लिए भी एक स्लेव और एक स्लट ही है और तुम बस इसका यूज़ करना चाहते हो। इतना सुन के जिमिन और युंगी को दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग कुछ एक्शन लेने वाले होते ही हैं कि उससे पहले उन लोगों को युनवू ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखता है। गाइस, मुझे लगता है कि मैंने अभी युनवू का थोड़ा सा गलत नाम ले लिया, शायद मैंने युनजुन बोला है ना, शायद। प्लीज़ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस, ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखता है क्योंकि हमारे जंगकुक ने उसको बहुत बुरी तरीके से पंच मारा था अपने पूरे गुस्से के साथ, और वो लोग कुछ और समझ पाते, उन लोगों को दिखता है कि जंगकुक उसको एक बहुत एक तेज़ की किक मार रहा है और बोलता है, स्लट, तुमने किसको स्लट बोला? मैं किसी का स्लट नहीं हूँ, समझो तुम, और दोबारा मुझे इस नाम से बुलाने की कोशिश भी मत करना। इन लोगों को तो पता नहीं, पर मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगा। ऐसे करके जंगकुक गुस्से में उस पास युनवू को मारता है और युनवू गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत करी। तभी जंगकुक उसको मतलब युनवू का कॉलर पकड़ता है और उसको फेस पे एक और पंच करके बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें मारने की हिम्मत करी। मैं कुछ भी सुन सकता हूँ किसी के भी बारे में, पर मैं अपने बारे में कुछ गलत बिल्कुल नहीं सुन सकता। और तुम क्या कह रहे हो, मुझे स्लट कह रहे हो? और किसका? किसी माफिया का? मैं किसी का स्लट नहीं हूँ और किसी के अंदर इतनी हिम्मत है भी नहीं जो मुझे जंगकुक को अपना स्लट बना सके।
और मैं तुम्हें जान से मारता अगर मेरे पास टाइम होता, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ और तुम्हें तो मैं बाद में देखूँगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे-पीछे ते भी निकल जाता है। तभी जिमिन बहुत इस मतलब खुशी के साथ क्लैप करते हुए करके बोलता है, "ओह! ये हुई ना मेरे होने वाले हस्बैंड वाली बात। उसने तो एक बार में तुम्हें मज़ा चखा दिया। वो हमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वेल तुम्हारी औकात ही है ये ज़मीन पे और मैं कह रहे थे तुम्हें माफिया किंग बनना है। माफिया किंग इतना एक आम से लड़के से इतना नहीं पिटता और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफिया किंग बना दूँ। वेल तुमने जो कहा मैंने करा। तुमने माफिया किंग को तुमने माफिया किंग बनने की बात करी, मैंने तुम्हें माफिया किंग बना दिया। और रही भाई को मारने की, मैं अपने भाई को नहीं मार सकता क्योंकि मेरी फैमिली मेरी जान है और तुम जैसे गली के कुत्ते के लिए मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकता। इतना बोल के वो युंगी की तरफ देखता है और बोलता है, ब्रदर आगे का तुम देख लेना, मैं अपने हबी के पास जा रहा हूँ। मैं अपनी वाइफी के पास जा रहा हूँ। इतना बोल के जिमिन वहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पे हमारा अभी जंगकुक जाने की ज़िद करा था और तो ते उसको रोकता है। ते छोड़ो मुझे जाना है। तुम पागल हो क्या? मुझे जाना है। मैं तभी ते बोलता है, जंगकुक तुम पागल हो, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए पागल हो रहे हो। तुम तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो, तुम एक नंबर के बच्चे हो। तभी ते जंगकुक बोलता है, हाँ ठीक है हूँ मैं बच्चा, तो फिर मुझे नहीं करनी किसी से मैरिज, समझ गए। ऐसे करके जंगकुक करते आपस में लड़ ही रहे थे। तभी जिमी पीछे से बोलता है, किस बारे में बहस हो रही है यहाँ पर? और तय तुम क्यों जंगकुक से लड़ रहे हो, क्या हो गया है? जिमी की आवाज़ सुन के ते बिल्कुल ही शांत हो जाता है और बहुत धीमे से बोलता है, जिमिन ह्योंग वो एक्चुअली कुकी को ना ऐसे करके वो लड़खड़ाने लगता है। तभी ते जंगकुक बोलता है, तुम इस तरीके से हकला क्यों रहे, ब्रेक वॉइस में क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। यू मिस्टर, मुझे कहीं जाना है और ये मुझे जाने नहीं दे रहा। तभी जिमिन बोलता है, वाइफी मुझे मिस्टर तो मत बोलो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम मुझे मिस्टर बोल रहे हो। या तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ या तो तुम मुझे हबी बोलो, ठीक है? तुम ऐसे ही बोल सकते हो, वरना तुम मुझे इस तरीके से बुलाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी जंगकुक को अपने माइंड पे जोर देता है और बोलता है, क्या ये वही पर्सन है जो भी उस पर्सन को डरा रहा था अपनी क्यूट बातों के साथ? नहीं, क्यूट वॉइस के साथ उस पर्सन को डरा रहा था। फिर इसके बाद जंगकुक जिमिन को बहुत ध्यान से देखता और बोलता है, हस्बैंड तुम एक सेकंड, तुम तो तय के ब्रदर हो ना? तुम तय के बड़े भाई हो। और तुम जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको मतलब उसने जिमिन को और युंगी को देखा हुआ था बस तय के ब्रदर के उससे, और जंगकुक को नहीं पता था कि उसकी मैरिज किससे हो रही है। तभी जिमिन बोलता है, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं तय का बड़ा भाई हूँ और हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। तो प्लीज़ हाँ मुझे मिस्टर कह के मत बुलाना, या तो तुम मुझे जिमिन कह के बुला सकते हो, नहीं तो तुम मुझे हस्बैंड भी कह सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी जंगकुक का नाइंग सा फेस बना के बोलता है, हाँ हस्बैंड हस्बैंड तो तुम तब कहलाओगे जब हमारी इंगेजमेंट होगी और 1 महीने बाद हमारी शादी होगी, तब जाके तुम मेरे हस्बैंड कहलाओगे। उससे पहले तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर ही हो, और अगर स्ट्रेंजर भी नहीं तो तुम सिर्फ मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड के भाई हो, उससे ज़्यादा और